हेलो गाइस, अगर आप बिग फोर इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन रहता है जो कि है कि प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटीज़ में डिफरेंस क्या है। आज मैं इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगी इसका डिफरेंस। मैं हूँ सीए लवली भगत विद एन एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 6 years इन बिग फोर कंपनीज। इस चैनल पर मैं आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन, करियर गाइडेंस एंड फाइनेंस कंसेप्ट के बारे में एक सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ टुडे। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके कंपनी के अगेंस्ट एक लीगल इशू चल रहा है। आपके लॉयर ने कहा है कि इस केस में अराउंड 80% चांस है लॉस होने का और कंपनी को अल्टीमेटली 10 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें दो कंडीशन अराइज होता है। पहला ये है कि 80% चांस है कि लॉस होगा और पेमेंट भी एस्टिमेटेड अमाउंट अवेलेबल है, इसलिए कंपनी बुक्स में 10 लाख का पेमेंट क्रिएट करेगी। तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखो कि यहाँ पे लॉस पक्का है और अमाउंट भी पता है, तो यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये हो गया एग्जांपल प्रोविजन के लिए। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी का। इसमें लॉयर बोलता है कि आपके पास 20% चांस है केस हारने का, तो इसमें लॉस पक्का नहीं है। इस सिचुएशन में कंपनी बुक्स में कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करेगी, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में मेंशन कर देगी कि पॉसिबिलिटी है लॉस का। इसको कहते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। अगर मैं इजी ट्रिक बताऊं तो ये शॉर्टकट याद रखना। प्रोविजन इक्वल्स टू पेमेंट ऑलमोस्ट श्योर, दैट इज बुक्स में रिकॉर्ड करो। कंटीजेंट लायबिलिटी पेमेंट हो भी सकता है या नहीं भी, दैट इज सिर्फ नोट्स में डिस्क्लोजर रखो। अब आता है इंटरव्यू आंसर पर। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी, तो आप बोलोगे अ प्रोविजन इज recognized when a present obligation exists, an outflow of resources is probable and the amount can be estimated reliably. A contingent liability arises when the obligation is only possible or the outflow is not probable, so it is generally disclosed in the notes instead of being recognized in the financial statements. एक बात याद रखना ज़रूर से कि अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपका जो आंसर है और रिप्लाई है क्वेश्चंस का कंसेप्ट वाइज हो विद एन एग्जांपल, तो आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़ेगा इंटरव्यूअर के ऊपर और आप दूसरे कैंडिडेट से अलग नज़र आओगे। सो गाइज, अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिए प्रोविजन, ताकि मुझे पता चले कि आपको कंसेप्ट समझ में आया। और अगर आप बिग फोर इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पर इंटरव्यू प्रिपरेशन और करियर गाइडेंस का वीडियोज़ लाती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।